कि महाराज भगवान राम पूजो, ज्ञान अमृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव राम भगवान के प्रति कह रहे हैं, जो कि भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन के प्रति कह रहे हैं। ये अर्जुन, ये जो संसार रूपी देह तुमको नजर आता है, इसमें मैं पने की वासना न करो। ये मिथ्या अभिमान है। अगर इसका त्याग न करोगे तो दुख भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस मायामय रूप में मैं की वासना ही दुखों का मूल है। वास्तव में तू असंग आत्मस्वरूप हो। ये रूप नाम भ्रांति है। तू तो अविनाशी है। तेरा नाश कभी न हुआ, न हो सकता है और न हो सकेगा। हे अर्जुन, जो विनाश रूप है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। दृश्यमान है सगल मिथेना, जो बादल की छाई। संत भगवान भी बोल रहे हैं, जिस तरह बादलों की छाया नजर आती है, नजर तो आती है पर देखते देखते गायब हो जाती है। जिस तरह सिनेमा घर में प्राणी और पदार्थ उनकी चेष्टा नजर आती है, पर जाके हाथ तो लगाओ, कुछ भी नहीं है। और जो सत्य है उसका असत भाव नहीं होता। असत सत्य नहीं हो सकता और सत्य का असत भाव नहीं होता। जो तो बुद्धिमान है, विवेकवान है, जिनको ज्ञानवान कहा जाए, वो इस मर्म को भली प्रकार जानते हैं। अज्ञानी नहीं जानते। जो जगे हुए हैं स्वप्ने के सबको झूठा जानते हैं, और जो स्वप्ने के जागृति में है वो झूठ को सच्चा मानते रहते। जिसको आकाश के रूप का वास्तव में ज्ञान नहीं, वो नीलता को सत्य मानते हैं। और जिनको आकाश के रूप का वास्तवताई का ज्ञान है, वो नीलता को कुछ भी अहमियत नहीं देते। अविनाशी तो तद विधि येन सर्वमिदं ततम। विनाश इसका नाश कोई भी नहीं कर सकता है जो सत्य है। किसको तू अविनाशी जान, जिसकर यह सब प्रकाशित हो रहे हैं। जिस सोने करके ये कुंडल कंगन बटन मुद्रे रूपनामों की झिलमिल झिलमिल भास रही है, उस सोने को सत्य जान। इन रूपनामों के माया में मत उलझना।
ये अनंत बार रूप नाम बने मिटे दिखते हैं, वस्तु कुछ भी नहीं। उसको अविनाशी जान जिसकर यह सर्व प्रकाशित हो रहे हैं। जिस पानी करके अनंत बार ये लहरें बुदबुदे झाग चक्र रूप नाम की माया झिलमिल करती दिखती थी और नहीं दिखती थी, नहीं उस पानी को सत्य जान। इन रूप नामों में सत्यता की वासना मत गाड़ना। उस सत्य का असद्भाव कभी होता नहीं। दृष्टिपात करके देखो, जिधर भी देखोगे सब झूठा। हम तुम हम जो भी मानो जानो सब। स्वप्ने में मेला भयो स्वप्ने मां विंजोग। सुंदर जाग्यो स्वप्न ते ना मेला ना योग, ना मिलना न जुदाई। इसी तरह अज्ञान निद्रा से जगने पर न जन्म और न मरण। अज्ञान से जन्म भी मरण भी मेरा तेरा भी भला बुरा भी सब असत होते भी सत की तरह भास रहे हैं। अविनाशी का नाश न कोई कर सका, न कर सकता है और न कर सकेगा। सो तू आत्म स्वरूप वास्तव में अविनाशी स्वरूप है, परंतु तुम वास्तव को भूल के अवास्तव इस माया में रूप जिसका नाम अर्जुन है, इसको अपना आप करार किया है, जो कि वास्तव में आत्मा में कुछ वस्तु ही नहीं। जैसे स्वप्ने वाले रूप को स्वप्ने में करार किया जाता है, जबकि जागृत में उसका कोई जन्म भी नहीं। और जो वास्तव है वो सबों का अपना आप है, अवास्तव दिखने मात्र पर है नहीं। जो अविनाशी है, जिसको आत्मा शब्द करके संत जन और सदग्रंथ लखाते हैं, उसका कैसे नाश होगा? तो नाश की कल्पनाओं के पाशों से बंधा हुआ पीड़ित हो रहा है, और वो पीड़ा तेरी वाणी और नेत्रों से अश्रु बन के टपक रही है। जिनको तो वास्तवताई का ज्ञान है, वो अपने आप को नाश हुआ मानते हैं, अपने वास्तव अविनाशी स्वरूप को भूले हुए हैं। जब इस तरह भगवान ने कहा तो अर्जुन पूछने लगे हैं, प्रश्न करते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, आप कहते हो आत्मा अविनाशी है और वो सबों का ही अपना आप है। केवल हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, इनका उनका उनका, सबों का ही अपना आप है। तो वो सबों का जो अपना आप है, फिर उसका नाश क्यों होता है? सब तो नाश की घाट उतर जाएंगे। तब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्णचंद्र दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तू सत्य कहता है, पर वास्तव में किसी का नाश होता ही नहीं। नाश अवास्तव में दिखता है।
अंधकार में वो जन्म और मरण पर्दे पर दिखता है, पर रोशनी से देखें न जन्म होता है न मरण होता है। अज्ञान करके उनका नाश होता है। जिसको अज्ञान है उसको मृत्यु ग्रास लेती है, जिसको निद्रा है उसके सपने वाले रूप को सपने की माया नष्ट कर देती है। अज्ञान करके उनका नाश होता है, तिनको मृत्यु ग्रास लेता है। हे अर्जुन, तू वास्तवताई के जानने वाला हो, अपने आप के जानने का पुरुषार्थ करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने आप का उद्धार करो, अपने आप को अधोगति की तरफ न ले जाओ। अज्ञान निद्रा से जगने का पुरुषार्थ करो, यही वास्तव कर्तव्य है, बाकी सब माया में लीलाएं। जिन्होंने संसार में आके अपने वास्तव स्वरूप को न जाना, उसके लिए भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज अपनी पत्नी को निमित्ती बना के जन कल्याण के लिए निर्मल उपदेशामृत का प्रवाह बहाते बोल रहे हैं। युवा एतदक्षरमवित्वास्मा लोका प्रेति सकृपण। ये मैत्रेयी, इस संसार में आके जिन्होंने अपने वास्तव स्वरूप को न जाना, वो तुच्छ है, वो दीन है, दया का पात्र है, बेचारा है, आया था छूटने परंतु उल्टा मरने जन्म के पास में और बह गया। तू आत्मवेता हो, जो आत्मा एक है और उसमें द्वैत कुछ भी नहीं। द्वैत में भय होता है। द्वितीयाद वही भयम भवति, वेद भगवान बोलता है, द्वैत में भय और अद्वैत में निर्भयता। सच बच में आत्मा में एक कहना भी नहीं बनता। यदि एक कहोगे तो दो को भी तुमने जन्म दे दिया। यदि किसी को भला कहोगे तो बुरा क्या चाहे वहाँ नहीं, तो भी तुमने बुरे को जन्म दे दिया। आत्मा को एक कहना भी वो मन की कल्पना से सदा न्यारा है। एक भी तो तुम्हारे मन का मनन है, मनन से रहत है। एक कहना भी नहीं बनता, तब द्वैत कहाँ हो गए। जब एक भी नहीं कहा जाएगा, कहा जाता, तो दो द्वैत कैसे कहें। ऐसा जो तुम्हारा अपना आप है। अणहू दो भोलो प्यो मालिक जे मन में। भूले खा वास्तव नहीं। भूलेखे को स्वामी साहब महाराज जगह ही नहीं देते और पड़ा भी मालिक को। इसी को माया बोला जाता है। माया जो होवे नहीं और सामने प्रतीत हो रही। अणहू दो भोलो प्यो मालिक जे मन में। स्वामी शाह जागृत का राजा, सपने में थियो गोलन जो गोलो।
पैड़े बैठो पाण ही चिंता जो चोलो, बड़ी चिंता करके दुखी हो रहा है। मेरा राज नष्ट हो गया, मैं कितना दुखी हो रहा हूँ, इत्यादि कल्पनाओं से अपने को अभागा मानता है। के कढ़े रोलो, इस भुलेखे को कौन निकाले। केर कढ़े रोलो बिना जागे पांजे, जब खुद न जगे। सब कहते रहें परंतु दुख तो वो भुगतान कर रहा है ना, जब तक आंख न खोले। यहाँ आंख खोलना जो है, यथार्थ सत्संग के गंगा में डुबकियों पर डुबकियां आदर पूर्वक लगानी हैं। जो को भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कृपा से गंगा का प्रवाह बह रहा है। ब्रह्म विद्या का, ईश्वर प्राप्ति की विद्या का आदर से सुनना और सुने को एकांत में गुनना यानी विचारना, और विचार से निकले सार को आदर से ग्रहण करना। आया फिर भूले खा देगी, परंतु जिसको तो जरूरी काम करना है वो हिम्मत न हारे और पुरुषार्थ दृढ़ करे। इंडस्ट्री इज नेवर फ्रूटलेस। पुरुषार्थ फलदायक, पुरुषार्थ सफलता देता है। जिस विखे एक कहना भी नहीं बनता, तब द्वैत कहाँ हो गए। जब ऐसे भगवान ने कहा, तब अर्जुन पुनः भगवान से पूछेंगे। ये गुरुदेव त्रेता युग में द्वापर का प्रसंग पहले ही राम भगवान को सुना रहे हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवन, आप कहते हो आत्मा एक है, तब तो मृत्यु भी दूसरा न हुआ न। जब एक ही एक आत्मा है तो मृत्यु जो दूसरा वो भी तो न हुआ न, फकत आत्मा ही रही न। फिर लोग मरते क्यों हैं? जब दूसरा है ही नहीं तो फिर ये मृत्यु क्यों मरते हैं? ये भगवान, आप कहते हो आत्मा एक है, तब मृत्यु भी द्वितीय न भया और लोग मरते हैं। मर के नरक में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं। जब मृत्यु नहीं तब लोग क्यों मरते हैं और पाप पुण्य क्यों भोगते हैं, जब कि दूसरा है ही नहीं। श्री भगवान वाद, हे राम जी, तो भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को ये उत्तर देंगे। हे अर्जुन, सच सच तो ये है, न को मरता है और न जन्मता है। आंख खोल के देखो तो सपने में कौन जन्मा और कौन मरा। सपने में मेला भयो, सपने माह विंजोग। सुंदर जाग्यो स्वप्न ते, ना मेला ना योग। रोशनी करके देखें तो न राम जी आए और न रावण ने सीता चुड़ाई और न लड़ाई हुई, न वो मरा और न वो जीता। पर अंधकार में सब दिखता था।
अज्ञान से हमको जन्म भी दिखता है और मरण भी मेरा तेरा भी दिखता है। आपन रूप अज्ञान ते है मिथ्या प्रतीत, मिथ्या सत्य की तरह प्रतीत होती है। जैसे जागृत के भुलेखे से स्वप्ने का अपना झूठा रूप और वहाँ जन्म और मेरा ते सत्य की तरह प्रतीत होता है। जिस तरह मृग तृष्णा का दरिया बूंद एक नहीं और मृग को सत्य नजर आता है, तरफा तरफा के उसके प्राणों की बलि लगवा देता है। जिस तरह स्वप्ने का संसार होता कुछ नहीं पर सत्य की तरह निद्रा दोष से भासता और दुख सुख का भुगतान भुगताता है। जिस तरह आकाश जब भी देखो जिधर से देखो नीला नजर आता है, जबकि नीलता न हुई न है न होगी, केवल आकाश अपने आप में स्थित है। नजर की कमजोरी वास्तव के भुलेखे का परिणाम वो सब सत्य की तरह भासता है। जिस तरह ट्रेन में बैठे हुए बाहर खिड़की से देखते हैं अंदर से नजर डाल के तो वृक्ष और मकान दौड़ते हैं, परंतु सच तो न मकान दौड़े और न वृक्ष दौड़ते। ट्रेन के दौड़ने का अक्स नेत्रों पर पड़ता है, एक का दूसरा मानता है। इसी तरह ये सब मानना ही मानना है और मानने के आत्म भगवान में मानना ऐसे नहीं जैसे आपके जागृत में स्वप्ने के मानने का लेश भी नहीं। मानने कोई माया कहा गया है और जैसा मानना होगा वैसी गति होगी, जैसी मति वैसी गति। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा मानना जैसा विचार जैसा मन होगा वैसी गति होगी। इट इज लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत का टूट नियम है, न टूटा न टूट सकता है न टूटेगा। मति यदि माया में है तो माया का खिलौना बनते आए बनते रहेंगे, और मति यदि जागृत की है तो सपने की माया आपको छू भी नहीं सकेगी। अज्ञान दोष से मति बदल गई है। इस अज्ञान दोष का निवारण करना ही पुरुषार्थ है। बाकी धन जोड़ना भोग भोगने मेरा तेरा ये तो अनंत कर गए और भटक रहे हैं। भटक भटक के कई चोले बदल बदल के बदलते, गधा भी बनेंगे तो बैल भी बनेंगे, सर्प भी बनेंगे तो मनुष्य भी बनेंगे। कई सामने उदाहरण आते हैं अखबारों में, सामने आपके कई प्रसंग वो जो भुगतान कराए हैं वो सुनाते हैं। इतना अरसा मैं मनुष्य था, फिर सर्प बना, फिर मैं अब मनुष्य बना। ये तो जितना भी ये चोले हैं ये केवल मनन मात्र है, परंतु ऐसी प्रबल माया है कि इस चोले को ही अपना आप कौन करार नहीं करता। कहते सुनते समझते समझाते भूल जाते हैं। मम माया धुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। माम ये प्रपद्यन्ते माया मेता अंतरंती थे, जो मनसा वाचा कर्मणा मद परणताई के गंगा में बिल्कुल जीवन न्यौछावर कर देता है, वही छूटता है, दूसरा नहीं। श्री भगवान वाच, ही अर्जुन न को मरता है न जन्मता है। ये जन्म और मरण स्वप्ने की तरह कल्पना मात्र है। आज तक जो भी आपने देखा, क्या देखा? एक सपना ही देखा ना। अनंत बातें सुनी और बोली, कुछ भी नहीं था ना।
कई प्रकार से मन ने विचार रूपी छलांगे मारी, सब झूठा था ना। ऐसे ही आगे भी जान। अनंत बार इस सोने को कई रूप नामों की माया का खिलौना बनाया गया, सब बिगड़ गए न। वो अपने अंधे मन का वो सुनार अथवा वो पहनने वाला परचा हुआ करता रहा। वास्तव में तो सोना न बना न बिगड़ा, सोने का सोना। जब तक हृदय में वास्तवताई को दृढ़ता से न अपनाया जाएगा, तब तक जिस चीज के लिए हम जीवन काटते आए हैं, काटने में लगे हैं, वो नहीं प्राप्त होगा। जीवन काटा है आनंद पाने के लिए, और उसी में ही हमारी जीवन यात्रा की पूंजी खर्च हो रही है। समय रूपी पूंजी उसी में खर्च हो रही है कि आनंद मिले। परंतु माया में कार्यों और बातों इनमें छलांगे जितनी भी मारे, जबकि वहाँ शांति है नहीं, अग्नि से शीतलता कैसे मिलेगी? माया में वो रियल शांति है नहीं तो कहाँ से? न को जन्मता है न मरता है, यह स्वप्न की न्यायी मिथ्या कल्पना है। ये पार्थ है, जिस तरह निद्रा दोष कर जन्म और मरण भासता है, क्या वो सत्य होता है? इसी तरह संसार में जन्म और मरण भासता है, जो अपने आप के न जानने के कारण से, यानी अज्ञान दोष से प्रतीत होता है। आपन रूप अज्ञान ते है मिथ्या प्रतीत। अपने वास्तव स्वरूप के न जानने से ये सब झूठ सत्य की तरह हृदय में घर कर गई है। जैसे निद्रा दोष कर जन्म और मरण भासता है, तैसे संसार विखे यह जन्म मरण भासता है, सो अज्ञान करके भासता है। अज्ञान किसको कहते हैं? फुरने को, चिंतन को, मन को, यही माया है। जैसे स्वप्ने के चिंतन करके वो स्वप्ने वाला अपना जन्म और मरण भासता है, और चिंतन छोड़ देते हैं तो न उस जन्म को मानते हैं न मरण को, जागृत को अपना। आत्म भगवान अचिंत्य देव है, जिसको समझाने के लिए महादेव कहा जाता है, जो देवों का भी देव है। और सदा शांत है। भगवान महादेव सदा शांत है, उस पर तुम कितना भी ये जल नहीं, वास्तव जल कल्पना का त्याग, कल्पना रूपी चिंतन रूपी सब महादेव के ऊपर जल चढ़ा दो। और ब्रह्मांड रूपी बिल भी चढ़ाओ। तीनों गुण माया के सतो रजो तमो गुण स्वरूप ये तीनों पत्ते बिलपत्र भी चढ़ाओ। जड़ चैतन्य की गांठ काट के चढ़ा दो, इसके बरोबर पुण्य नहीं होता। और ये पुण्य शांति देह है। ऐसा एक बिलपत्र चढ़ गया तो तुमने समझो ब्रह्मांड विजयी बन गए। तुम्हारी जीवत्व की वासना निवृत्त और ब्रह्मत्व की वासना की गंगा में तुम डुबकी मारने लगोगे। अज्ञान किसको बोलते हैं? अज्ञान नाम पुरने का है।
जागृत का भुलेखा किसको बोलते हैं? सपने वाले फुरने को। अज्ञान नाम फुरने का है। फुरने करके नरक और स्वर्ग इत्यादि की कल्पना असत होते भी सत्य की तरह भासती है। अब आगे भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को क्या अलौकिक प्रसाद दे रहे हैं, समय इनकार करता है।